जब आप वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होंगे उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट जो आपने रिसर्च किए थे, साथ ही आपने पैरेलल में अपनी लिंक बिल्डिंग का प्लान भी बनाना है। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि आप प्रोसेस को किसी भी तरह से फॉलो कर सकते हैं। अब ये कुछ चीज़ें हैं जो स्टेप वाइज़ होना ज़रूरी है, लेकिन कुछ चीज़ें स्टेप वाइज़ होना ज़रूरी नहीं भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन 1 पेज की कर रहे हैं, तो आप 4 पेजेज़ की भी कर सकते हैं। अगर 4 लोग बैठ के एसईओ कर रहे हैं, तो वो हर बंदा 4-4 की करके पैरेलल में काफ़ी पेजेज़ एडजस्ट कर सकता है। आप साथ ये भी कर सकते हैं कि जब आप एक पेज की ऑन ऑन पेज कर रहे हैं, आप साथ ही दूसरे बंदे को लगा दें कि इसकी लिंक बिल्डिंग भी शुरू कर दो, ताकि वो उन कीवर्ड्स को पकड़े और वो अपॉर्चुनिटीज़ ढूँढे कि कहाँ पर गेस्ट ब्लॉग या कहाँ पर सोशल मीडिया वेबसाइट या कहाँ पर कोरा के ऊपर जाकर किस तरह से वो आपने जो है वो लिंक बिल्ड करने हैं। तो कुछ चीज़ें पैरेलल में साथ चल सकती हैं, लेकिन टेक्निकली मैं देखूँगा कि पहले ऑन पेज ऑप्टिमाइज़ेशन होना ज़रूरी है, अगर आपने ऑफ पेज करनी है तो। ऑफ पेज करने से पहले ऑन पेज से ज़रा बरी हो जाएँ, या अगर आपकी वेबसाइट बड़ी है और आपको लगता है कि ये ऑन पेज तो काफ़ी टाइम लगेगा, कुछ महीने लगेंगे, इतने पेजेज़ हैं कि हज़ारों की तादाद में पेजेज़ को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आपको कुछ महीनों का वक़्त दरकार होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप कुछ महीने वेट करेंगे और वो पहले काम ख़त्म करेंगे, फिर आप ऑफ पेज करेंगे। सो याद रखें वही फ़ॉर्मूला कि आपने मेन पेजेज़ ऑप्टिमाइज़ करने हैं। सो आपके मेन पेजेज़ अगर 20, 30, 40 या 50 तक ही होंगे, इसके बाद बाकी चीज़ें जो हैं सिवाय अगर ई-कॉमर्स की वेबसाइट है उसके अलावा एक्चुअल जो मेन वेबसाइट हैं, जो आम बिज़नेस वेबसाइट्स हैं, उनमें 10, 15, 20 पेजेज़ ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जहाँ से पैसे जनरेट होने होते हैं। ई-कॉमर्स में थोड़ा डिफरेंट केस होता है। ई-कॉमर्स में हर प्रोडक्ट की चूँकि बेचने के काबिल होती है, तो उसमें हम ये करते हैं कि हम टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स को पहले ऑप्टिमाइज़ करते हैं। तो ये बिज़नेस को पता होता है या बिज़नेस ओनर को पता होता है कि उसकी कौन-सी प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे ज़्यादा बिकती हैं। वो टॉप 100, टॉप 50, टॉप 10 प्रोडक्ट्स निकालें, उनको पहले ऑप्टिमाइज़ करें, फिर नेक्स्ट टॉप 10 को या टॉप 20 को करते-करते आप कम से कम टॉप 100 प्रोडक्ट्स कर लें और उसके बाद उनकी लिंक बिल्डिंग शुरू कर दें। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी ऑन पेज पहले हो जाएगी। ऑन पेज होने से ये फ़ायदा होता है कि गूगल जब आता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, वो आपको ऑन पेज का क्रेडिट देता है। आपकी रैंकिंग्स जो हैं वो आपकी जो ऑप्टिमाइज़ेशन है वो बेहतर होती है। जब आप ऑन पेज कर लें, आप उसको साथ-साथ ऑफ पेज भी शुरू करवा दें। ऑफ पेज में लिंक बिल्डिंग प्लान होता है, और लिंक बिल्डिंग जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लिंक्स लेने हैं आपने किसी भी तरह से। मैंने आपको काफ़ी टेक्नीक्स भी बताई थी, किस तरह से आप लिंक्स ले सकते हैं। एथिकल रहना है, क्योंकि मसला ये है कि गूगल अगर आपको पेनलाइज़ करेगा, तो अल्टीमेटली आपकी वेबसाइट बिल्कुल बैन हो जाएगी गूगल से, और आपने एथिकल रहकर अपनी लिंक बिल्डिंग करनी है। तो लिंक बिल्डिंग में क्या हो सकता है मेनली, फॉर एग्ज़ाम्पल आप गेस्ट ब्लॉगिंग कर सकते हैं। आप कोरा पे कोई अगर आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड आपसे कोई सवाल कर रहा है या किसी से भी कोई सवाल कर रहा है, आप उस पे जवाब देकर एक अच्छी उसको वैल्यू ऐड करके अपना लिंक वहाँ पे छोड़ सकते हैं। आप किसी फ्रेंड से या फैमिली से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपके बारे में रिव्यू लिखें। आप जो है पीआर कैंपेन्स कर सकते हैं। आप जो है फोरम्स में डिस्कशन कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं ब्लॉग्स के ऊपर जाके या डिफरेंट जगहों पे जाके। तो लिंक बिल्डिंग जिस तरह से भी आप कर सकें, जैसे-जैसे आप लिंक्स ले सकें आप लें। एक शर्त है कि आपने एथिकल रहना है। एथिकल लिंक्स होंगे तो गूगल आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। अनएथिकल होंगे, आज बच जाएँगे, कल बच जाएँगे, परसों गूगल आपको फिर भी पकड़ ही लेगा। वो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज़ करता है, और ज़्यादातर लोग जो हैं ज़्यादा देर तक उससे बचे नहीं रहते हैं। तो जिस दिन उसके एल्गोरिदम ने पकड़ लिया आपको, उस दिन आपके साथ मसला हो सकता है। और स्पेशली अगर आप अपनी वेबसाइट कर रहे हैं, तो लोग केयरलेस होते हैं अपनी वेबसाइट को लेके, क्योंकि अगर डाउन होगी तो किसी को जवाब नहीं देना, खुद की गलती है, खुद हम बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिकली आपको कोई क्लाइंट पैसे दे रहा है, और अगर आपने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से वो प्रोजेक्ट पकड़ा हुआ है, और आपने अगर कैसा काम कर दिया जिसकी वजह से उसकी वेबसाइट बैन हो गई है, वो ना सिर्फ आपको रिव्यू गंदा करेगा, आपकी प्रोफाइल गंदी करेगा, बल्कि आपके हाथ से वो पैसे जो आ रहे हैं वो भी चले जाएंगे, और आपकी प्रोफाइल गंदी होने से बाकी जो काम आपको नया मिलना था वो भी ख़राब हो जाएगा। सो आपने वो कीवर्ड सर्च करनी है, उसके बाद आपने वो अपनी ऑप्टिमाइज़ेशन करनी है, पेजेस को कीवर्ड असाइन करने हैं, उसके बाद आपने उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर लिंक बनाना है। तो स्टेप्स वाइज़ अगर आप देखें, तो ये स्टेप एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, और ये कंटिन्यूअस स्टेप है। तो एक और चीज़ भी ज़हन में रखनी है कि सारे स्टेप्स ज़रूरी नहीं कि जो स्टार्ट होगा वो ख़त्म भी हो जाएगा, या एक स्टेप ख़त्म होगा दूसरा स्टेप स्टार्ट होगा। पैरेलल में चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन लॉजिकली मेरे ख़्याल में ये स्टेप जो है तभी सेंस बनेगी जब आप ऑन पेज कर लेंगे, फिर ही आप लिंक बिल्डिंग के ऊपर आएँगे।